हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर सन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम उजाद है यार। भाई साहब, भारत में जो ब्लास्ट हुआ है उस पर भाई साहब भारत में काफी ज्यादा भाई साहब दुख पाया जा रहा है, लेकिन कुछ मुसलमान मौलाना ऐसे हैं जो भाई साहब हंस रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, ये जिहाद हो गया। लेकिन भारतीय आर्मी ने कार्रवाई करते हुए ऐसे एक कुत्ते मौलाना को पकड़ के सीधा जेल में फेंका और पिछवाड़े पर डंडे मारे। क्या बोल रहे हो और यार? पाकिस्तान को मुंह तोड़ संदेश पाकिस्तानियों को दे दिया। चलो वाच करते हैं भाई साहब। बेशर्मी की इंतहा हुई ना भाई वही तो कौन करते स्टार्ट। जब पूरा देश गुस्से और शोक में डूबा था, उसी वक्त एक मौलाना और रिटायर्ड प्रिंसिपल नजरुल इस्लाम इस हमले पर हंसी के इमोजी डाल रहा था। असम पुलिस और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दिखाया कि सिलचर से नजरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। वो बांसकांडी स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल था। वो अभी लाया गया है थाने में, पूछताछ जारी है और फर्दर जो भी लीगल एक्शन होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। मतलब अभी डिटेन किया गया है जी। टाइम आ चुका है ये तो देश की गद्दार या आपको इनको बैन करना हो तो पकड़ के समुद्र में फेंको, या आपको इन्हें समझाना हो, बताना होगा कि पाकिस्तान इज अ हार्ड स्टेट, वी कैन नॉट गो बैक। तुम जहां वापस हमें बुजदार वाली जगह पे ले जाना चाहते हो, वी आर नॉट विलिंग टू गो बैक। हम वहां नहीं जाएंगे। हिसाब होगा। टेररिस्ट अटैक नहीं था तो भी हिसाब होगा। वो क्यों? अब चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। ये टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये टेरर प्लॉट था जो गलत हो गया। अब जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने कुछ इंसिडेंट के ऊपर जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें कुछ स्टार्टलिंग चीजें मिली हैं। पैसा दिया किस तरीके से, किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। दोस्तों मैं इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, वो उन्होंने बचा ली। नुकसान हुआ और हम उसको भुगत रहे हैं। ठीक है, 27वीं का हमारा बिल्कुल ये अंदाजा है और इंशाल्लाह ये कोई हक में नहीं जाएगी पाकिस्तान की चीज। ठीक है, जो 1973 का आइन था उसे बरकरार रखना चाहिए और जहां तक चाहिए हमें कि इससे हमें बचें, कोई भी तरमीम इसके अंदर ऐसी ना करें जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद के लिए खतरा हो। तो एक गंदी सी मस्जिद, सुनहरी मस्जिद से वो वहां बैठे रहे 3 घंटे। क्यों? वो पैनिक में थे। दे वर रनिंग फ्रॉम समवेयर, क्योंकि उनके लोग पकड़े जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। असम का ये केस काफी डिस्कशन में आ गया है, जहां एक मौलाना को एक फेसबुक कमेंट के चलते डिटेन कर लिया गया है। कहानी सिंपल लगती है पर इसके पीछे पॉलिटिकल सेंसिटिविटी और टेंशन दोनों ही काफी ज्यादा है। दोस्तों रेड फोर्ट ब्लास्ट की खबर आते ही सोशल मीडिया रिएक्शंस आने लगे। इसी बीच एक मौलाना ने ब्लास्ट से जुड़ी एक पोस्ट पर कमेंट किया। कमेंट में उन्होंने हिंट दिया कि शायद इस इंसिडेंट के पीछे इलेक्शन एंगल हो सकता है और बस इसी कमेंट के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया, घर से उठा लिया। दोस्तों पुलिस ने कंफर्म किया है कि मौलाना को इसलिए उठाया गया है क्योंकि उन्होंने इंसिडेंट को पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि ऐसे स्टेटमेंट्स लोगों को मिसलीड कर सकते हैं, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट कर सकते हैं और चल रही इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। एक तरफ पूरा देश जो है वो शोक मना रहा है उस वाकया में जो भी लोग मारे गए, और दूसरी तरफ ये मौलाना जो कि एक रिटायर्ड प्रिंसिपल था वो मजाक उड़ा रहा है कि ये पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। एक तरफ दहशतगर्दी हो रही है और दूसरी तरफ ऐसे मौलाना ऐसे कमेंट कर रहा है, तो इस वजह से पुलिस ने इन्हें इनके घर से उठा लिया। ब्लास्ट की खबर के बाद कुछ लोग हाहा इमोजी लगाकर आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। हमारी पुलिस इन्हें ढूंढ निकालेगी और सजा देगी, और हो भी वही रहा। देश के लाखों लोग इस बात से सहमत है कि आतंक पर राजनीति करने वाले या उसका मजाक उड़ाने वाले दोनों देशद्रोह के बराबर अपराधी हैं। 4 डॉक्टर पकड़े गए, सारे कश्मीर से, और सारे हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, कोई रैंडम ऑपरेटिव्स नहीं थे। इनके पास एक्सेस था, क्रेडेंशियल्स थे और इनके पास कवर था कि भाई ये तो डॉक्टर हैं। अगर ये चीज था तो पैनिक क्यों करे? पहले आप ये सोचिए, क्योंकि उनका नेटवर्क कोलैप्स हो रहा था। उनके जो दोस्त थे वो सारे पकड़े जा रहे थे, कोई फरीदाबाद में, कोई यूपी में, कोई कहीं पर। इसलिए ये रश कर रहे थे उस मटेरियल को, एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए भाग रहे थे चूहों की तरह। और उस पैनिक में अंदर वो जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो डेटोनेट हो गए प्रीमेच्योरली, और वो टेररिस्ट भी बीच में मारे जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट दिख रहा है, लेकिन ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है।
इन्वेस्टिगेटर्स ने अभी एक और देखा कि जो जैश ए मोहम्मद है उनके कनेक्शंस थे इन लोगों के साथ। इनको ट्रेनिंग ऑनलाइन मिल रही थी, इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मिल रही थी इनको। टेरर मॉड्यूल जो है वो प्लान कर रहा था सीरियल ब्लास्ट पूरे दिल्ली के अंदर। टारगेट एक ही था पकड़ा ना जाता ना। कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, जहां पर इनकी नाक कटी है पाकिस्तान की, उसका बदला इन्होंने भारत से लेना है। डायरेक्टली ले नहीं सकते तो इन कॉकरोचों को लगा दिया इस काम के ऊपर, सिर्फ रिटेलिएशन। और स्केल क्या था आप सोच के देखिए, 3 टन के एक्सप्लोजिव्स उसको लेके जाया गया है वहां पर जहां पर लेकर जा रहे हैं वो मुस्लिम एरिया के अंदर डीपली कोई ना कोई मस्जिद होगी, और क्योंकि इनका प्लान है हमेशा ही मस्जिद में, मदरसा में या स्कूल कॉलेजेस में। अब इन्होंने फैक्ट्रियां लगा ली हैं हमास स्टाइल में, और हमास के जानवर पाए गए हैं पाकिस्तान में, इनको ट्रेनिंग देते हुए। इन्होंने वही स्ट्रेटजी जो इन्होंने गाजा में करी थी वो अब भारत में कर रहे हैं। मस्जिद के एरिया में अब जा नहीं सकते, इसलिए गाड़ी भी मस्जिद में पार्क करी गई। और प्लान क्या था, वहां पर जब इतना सा 3 टन तो ये लेके जा रहा है छोटी सी गाड़ी में, और कितना गया होगा, वो सारा इकट्ठा करने के बाद, बॉम्ब्स बनाने के बाद मास डेवास्टेशन करनी है मल्टीपल लोकेशंस पे। ये प्लान तो सामने आ गया, वेपन्स रिकवर करे गए हैं, इनके जो प्लान्स हैं वो भी सामने आ गए, ब्लूप्रिंट सामने आ गए हैं। देखा सब कुछ सामने भारतीय सरकार ले आई है। अब भारतीय सरकार का टाइम है एक्शन लेने का भाई साहब आतंकियों के खिलाफ। लेकिन उससे पहले जब देश में गद्दार हो तो गद्दारों को ऐसी गर्दन से पकड़ के घसीटा जाए। बिल्कुल, जैसे इस मौलाना को घसीटा गया और पकड़ा गया और हाथ डाला गया, वो रिटायर प्रिंसिपल। और भाई साहब मजाक उड़ा रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ है। भाई मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी जी ने कराया है। भाई साहब क्या ना पॉलिटिकल यानी भाई तुझे लगता है मोदी जी ऐसा काम करेंगे? मोदी जी भाई वोट जीतने के लिए ये काम किया है, और भाई सही किया है, इसे गद्दार को पकड़ा है। ये गद्दार है, ये तो आपके देश के नाम पे धब्बे, जो आज आपका देश इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, यही लोग हैं जो आपके देश को गिराना चाहते हैं। ओ यार, इसकी दुख की घड़ी में लोग साथ खड़ा होता है, ये उल्टा मजाक उड़ा और सारे मुसलमान पकड़े जा रहे हो। शर्म करो, मुसलमानों के नामों पे धब्बो है ना भाई। मुसलमानों का नाम इंडिया का खाते हो तो दुनिया में बदनाम करी जा रहे हो भाई। डॉक्टर कौन है? मुसलमान। मौलाना कौन है? मुसलमान। कौन पकड़ा जा रहा है? मुसलमान। आती है बगैर तो तुम लोग 4 तो डॉक्टर पकड़े गए हैं कश्मीर से, सारे मुसलमान। अंदाजा लगा, इतनी दाढ़ी वाले बगैर तो। ऐसे तो मैं मोदी जी से एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का भाई साहब जो भी सारा चक्कर है वो एक साइड में, लेकिन सबसे पहले ऐसे गद्दारों के माथे में गोली मारो दिल्ली चौक पे खड़ा करके, तभी तो भाई साहब इन सुअर के बच्चों को पता लगेगा कि भाई साहब गोली माथे के बीचों बीच मारी गई है। जो पकड़ा जाए उसके माथे के बीचों बीच गोली मारो भाई। वजह जब तक अंदर के गद्दार हो ना, गद्दार ये काम नहीं हो सकता। सही कहा भाई, पैसा लेके भारत को नुकसान देते हैं भाई। पहले अंदर के लोग तो भाई साहब बगैरती से निकल जाए ना, फिर बार में बंदा गिला करता है। देखो मैं सीधी बात करता हूँ, मेरे देश में कोई ब्लास्ट होता है, कोई आतंकी हमला होता है पाकिस्तान में, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल, मैं इधर यही बात करता हूँ कि जब तुम्हारे देश के अंदर ही गद्दार है तो तुम भारत भी क्यों गिला कर सकते हो। मैंने कितनी वीडियोस में ये बात की है कि भाई साहब पाकिस्तान में कुछ भी हो तो ये भारत पे इल्जाम लगाते हैं। मैंने कहा जब भाई साहब पाकिस्तान के अंदर के गद्दारों को नहीं खत्म करोगे तो भारत पे इल्जाम लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे देश के अंदर 5 रुपए की वो सिक्के पे बिक जाते हैं हरामखोर, तो भाई साहब दूसरों पे क्या गिला। फिर इंडिया में भी ऐसा ही निजाम है ना, देख लो ना भाई किस तरह से ऐसी गद्दारी इन हरामजादों ने की है। इनको तो मैं कहता हूँ पकड़ के सीधे चौक में लटका के गोलियां मारो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला भाई साहब, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई साहब कल को अगर हमने कुछ किया तो ये चीज होगी हमारे साथ। यकीन मानो मैं कहता हूँ कि मोदी जी को ये स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल, मोदी जी निडर है, शेर है, मोदी जी डरते नहीं और मोदी जी लेंगे भी। और देखो ना कैसा पकड़ा गद्दारों को जान है तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो